हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौरव श्रीवास्तव आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम लोग जो है पत्ती के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हमने स्टेम के बारे में देखे थे, आज लीफ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है फ्लावर के बारे में होगा। तो आज हम देखेंगे पत्ती कैसे वर्क करता है, पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से ये भोजन ग्रहण करती हैं, किस प्रकार से ये प्रकाश को अपने अंदर लेती हैं, यही सब देखेंगे डिटेल से। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ हैं। पत्तियाँ जो है ये देखिए, ये पत्ती है। पत्ती में जो है आप देखेंगे, अच्छा इसको हटाते हैं, देखिए हाँ ये देखिए अब दिख रहा है अच्छे से। ये देखिए ये पत्ती की देखिए पार्ट क्या होता है। ये पहले तो ये देखिए, ये जो इसका हरा वाला भाग है ये लैमिना बोला जाता है इसे। ठीक है, जो 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 हरा वाला भाग है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका लैमिना भाग है। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये लैमिना है। ठीक है, और लैमिना से अब देखिए ये स्टेम है, स्टेम तना है। आपको पता है कि पत्तियां जो है नोड और इंटर नोड से ही निकलती हैं। ठीक है, तो इसका नोड है। अब इस नोड से, इस तने के नोड से ये पत्तियां निकली हैं। अब ये पत्ती निकली है तो पत्ती का जो ग्रीन वाला भाग है इसे लेमना बोला जाता है। अब पत्ती के बीच से देखिए बीचों बीच एक रेखा गई है। एक रेखा, जो पत्ती आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें उभरी हुई एक रेखा रहती है ना बीचों बीच। इस बीचों बीच वाली रेखा को हम मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए खांचे जैसी संरचना है, ऐसे 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 किनारे किनारे, इसे हम वेन बोलते हैं। जैसे ये वेन, जैसे हमारे शरीर में देखिए वेन गए हैं, शिराएं, पतली पतली नसें जो होती हैं, इसी तरह ये इसकी पत्ती की नस है, इसे वेन बोला जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये देखिए लैमिना हमने आपको दिखा ही दिया। और अब देखेंगे कि इस जो जहाँ से निकली है पत्ती, उसे लीफ बेस बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? लीफ बेस बोला जाता है। बेस जिस आधार से पत्ती निकली है, तने के जिस आधार से पत्तियां निकली हैं उसे लीफ बेस बोला जाता है। आई होप ये ओवरऑल आपको एकदम समझ में आ गया। और लीफ बेस और पत्ती के बीच में जो जगह होती है, जो एक डंडा गया है, डंठल है जो, उसी को जो है पेटियोल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। आगे चलते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं इसे। देखिए पत्ती या पर्ण किसे कहते हैं? पत्ती पौधों के तने के नोड से निकलती है, जो पौधों का हरा पार्श्व भाग होता है, और इसे पौधों की भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि पौधों का पत्ती वाला भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो देखिए पत्ती का जो प्रकाश संश्लेषण वाला भाग होता है वही जो है भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। पत्तियां जो है क्लोरोफिल के कारण ही हरी दिखाई पड़ती हैं। जो पत्ती हम देखते हैं हरे कलर के दिखाई देती है, तो ये क्लोरोफिल वर्णक, जो क्लोरोफिल जो है रंगत पदार्थ होता है एक, उसी के कारण पत्तियां हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरे रंग की होती हैं, जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिसकी सहायता से गैसीय विनिमय का कार्य होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। पत्तियों में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से ही आपको दिखाई देंगे। उसमें जो है क्या होता है, उसमें स्टोमेटा होता है। उस छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं, और यही स्टोमेटा जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसेज एक्सचेंज यही स्टोमेटा करता है, CO2 का। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्तियों की संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पत्तियों को जो है संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। लीफ बेस है, यह पत्ती का सबसे निचला भाग होता है, जो पत्ती को तने व शाखा से जोड़ता है, अर्थात तना और पत्ती के पर्णविंद पेटियोल के जुड़ने वाले भाग को पत्राधार कहते हैं। यह पत्ती का आधारी भाग होता है। ठीक है, लीफ बेस हमने बताया ना कि जो स्टेम है, स्टेम से जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वही लीफ बेस है। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में। आगे चलते हैं, देखते हैं पेटियोल क्या है, पर्णविंद क्या है। पत्राधार से एक लंबा डंठल नुमा भाग जैसी संरचना निकलती है, जो पत्र फलक लेमिना को आधार प्रदान करती है। ठीक है, लेमिना जो चौड़ा वाला भाग होता है पत्ती का, उसको आधार प्रदान करती है, मतलब कि उसको मजबूती देती है, ये जो है पेटियोल। ठीक है,
तो उसके सहारा देती है, तो देखते हैं जो है सहारा देना और प्रकाश के लिए उठाए रखना होता है। यह पत्ती के फलक को प्रकाश में उठाए रखता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं, ये समझ में गया हो गया आप लोगों ने। पत्तियों की संरचना के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है, तो देख लिया है। अब देखते हैं हम जो है लेमना क्या है, लेमना के बारे में देखते हैं। पत्र फलक, इसे लेमना को जो है लीफ ब्लेड भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो है अदर नाम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो जनरल भाषा में सब जानते रहते हैं उससे अलग पूछा जाता है ताकि पेपर थोड़ा टफ हो सके। तो लीफ ब्लेड भी बोला जाता है लेमना में, ऐसा आप लोग जानते रहिए। यह पत्ती का हरा चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है जिसके मध्य में पर्णबिंद से लेकर पत्ती के शीर्ष तक प्रायः एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा मिड रिब कहा जाता है। इस मध्य सिरा से दोनों तरफ पतली सिराएं निकलती हैं जो आगे जाकर और छोटी और पतली सिराओं में विभक्त हो जाती हैं। ये देखिए जैसे इसमें लिखा है, देखिए एक ये पतली लंबी सिरा गई और यहाँ से देखिए ऐसे 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 ये पतली पतली सिराएं जो है जिसे वेन बोला जाता है ये होता है। और ये चौड़ा वाला भाग जो हरा हरा दिखता है आपको, ये आपका लेमिना होता है, हरा पत्तादार जो होता है, जो जिस पे ये सब संगठित होते हैं, ये वेन और मिड रिब जिस पे बनी होती है वही आपका वो आधार जो होता है वो लेमिना है। ठीक है, बस। और इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है पानी तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। यह जल, खनिज, लवण व भोजन आदि का स्थानांतरण का कार्य भी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्ती में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था को सिरा विन्यास कहा जाता है। सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। पत्तियों में जो सिराएं होती हैं उनके क्रम के अनुसार उनको जिस क्रम में वो व्यवस्थित होती हैं उसे सिरा विन्यास कहते हैं, वेनेशन कहा जाता है। और ये वेनेशन जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और एक पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, एक जालीदार सिरा विन्यास होता है। जब अब देखते हैं जालीदार सिरा विन्यास क्या है। जब सिराएं मध्य सिरा से निकलकर पर्ण फलक में एक जाल बनाती हैं तो इसे जालीदार सिरा विन्यास कहते हैं। अधिकतर द्विबीज पौधों में यह विन्यास दिखाई देता है, जैसे जामुन, आम, बरगद, पीपल आदि। देखिए जामुन, आम, बरगद, पीपल आदि की पत्तियों में जो है रेटिकुलेट वेनेशन देखा जाता है। देखिए आगे डिटेल सीखो, देखिए ये फिगर है यही है जालीदार सिरा विन्यास। देख रहे हैं ना, छोटा 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 ये जो जाली नुमा आपको दिख रहा है पत्ती, देखिए पत्ती हमने जूम करके दिखाया है। इस पत्ती में देखिए आपको जालीदार सिरा विन्यास दिख रहा है ना, ये जो ऐसे ऐसे जाली 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 नुमा दिख रही ना, तो वही है ये वेनेशन। इस वेनेशन को क्या कहा जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अब पैरेलल। ये देखिए समांतर सिरा विन्यास। एक समांतर सिरा विन्यास में सिराएं एक दूसरे के समांतर पैरेलल चलती हैं। इस प्रकार का विन्यास एक बीजपत्री पौधों में दिखाई देता है। रेटिकुलेट जो है आपको द्विबीजपत्री पौधों में दिखाई देगा और जो है समांतर पैरेलल वेनेशन आपको एक बीजपत्री पौधों में दिखाई देगा। अब देखते हैं एक बीजपत्री पौधे वाले कौन से हैं? गेहूँ हुआ, धान हुआ, केला हुआ, ये सब क्या है? ये सब जो है एक बीजपत्री पौधे होते हैं। देखिए ये केला का पत्ता आपने देखा होगा, इसमें जो है पैरेलल वेनेशन होता है। देखिए ऐसे 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 सीधे लाइन गया है ना, यही है आपका पैरेलल वेनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ डिटेल से देखिए, ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन हो गया और ये आपका पैरेलल वेनेशन हो गया। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, इसको एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलेट वेनेशन हो गया और ये पैरेलल वेनेशन हो गया। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए पत्र फलक के कटाव के आधार पर पत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, सरल पत्ती सिंपल लीफ और संयुक्त पत्ती कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब देखते हैं सरल लीफ। सरल लीफ क्या है? सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसका फलक बड़ा होता है तथा इस फलक में कटाव नहीं होते हैं। ठीक है, सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसका फलक बड़ा होता है तथा इस फलक में कटाव नहीं होते हैं, किंतु कुछ पत्तियों में कटाव होते हैं लेकिन यह कटाव मध्य सिरा या पर्णविंत तक नहीं जाते हैं, जबकि इनमें केवल एक ही पर्णफलक होता है। इस पत्ती को सरल पत्ती कहा जाता है। सरल पत्ती के उदाहरण जैसे आम, बरगद, पीपल, अमरूद आदि हैं। अब देखिए यहाँ समझिए आप अच्छे से फिगर में देखिए,
ये कौन सी पत्ती है आप इसे देख रहे हैं, ये आपकी जो है सरल पत्ती, सिंपल लीफ है। और ये भी सरल लीफ है, देख रहे हैं, ये भी सरल लीफ है। इसमें सरल लीफ इस तरह होगा जैसे कांटेदार एक पौधा होता है जिसमें पीले पीले फूल निकलने होते हैं। देखिए ये इसमें ये क्या है, ये उसमें भी जो है सरल लीफ होता है। देखिए इसमें मतलब पूरा नहीं कटा रहता है पत्ती, इसमें सिर्फ ऐसे ऐसे डिजाइन बन गया है। देखिए आकार दे दिया गया है, बस यही ये आकार दे दिया, लेकिन पूरा ऐसे 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 नहीं कटा है। और जो संयुक्त पत्ती होती है कंपाउंड लीफ, उसमें पूरा ऐसे छोटी 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 पत्तियाँ होती हैं। आगे चलते हैं, डिटेल से देखते हैं इसके उदाहरण। आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल लीफ के आम, बरगद, पीपल, अमरूद आदि हैं। ठीक, आगे चलते हैं, संयुक्त पत्ती के बारे में देखते हैं। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ क्या है? संयुक्त पत्ती का वह प्रकार होता है जिसमें लेमिना में कटाव विभिन्न जगह से मध्य सिरा तक पहुंचता है। इसलिए यह लेमिना कई पर्णकों लीफलेट में बंट जाता है। इसके एक शाखा पर पर्णफलक एक साथ होते हैं, उस पत्ती को संयुक्त पत्ती कहा। जैसे कि हमने बताया था, देखिए नींबू, नारंगी, नीम में इसमें क्या होता है, संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। नींबू, नारंगी और नीम में जो है संयुक्त पत्ती पाई जाती है। देखिए संयुक्त पत्ती कैसी होती है, ये देखिए आप फिगर में देखिए ध्यान से। इसमें देखिए छोटे एक लाइन है, एक मेन लाइन है, उससे बहुत सारी छोटी 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 पत्तियां जो है निकली हैं। तो ये पत्तियां जो है आपको नींबू में देखने को मिलेंगी, नारंगी में और नीम के पेड़ में आप लोग देखा हुआ है, एक लंबा सा डंठल होता है, उसी में छोटी 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 पत्तियां निकली होती हैं। ठीक है, तो ये उसमें जो है नीम में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपाउंड लीफ पाया जाता है नीम में, आ सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम देखिए इसमें जो है जो कंपाउंड लीफ होता है वो भी दो प्रकार का होता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है, एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक होता है पाल्मेट्री कंपाउंड लीफ। ठीक है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। इसका फिगर आप देख लीजिए, देखिए ये पिनेटली कंपाउंड है, ये पिच्छाकार कंपाउंड लीफ है, और ये आपका पालामेट्री कंपाउंड लीफ है। पालामेट्री कंपाउंड लीफ हस्ताकार है, फिगर इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, कई पौधों में पर्ण विशेष कार्यों के लिए विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। कुछ पौधों में पर्ण के कोई भाग जैसे पेटियोल या लेमिना विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाता है, जबकि कुछ अन्य पौधों में संपूर्ण पर्ण ही रूपांतरित हो जाते हैं। पर्णकंटक, अब लीफ स्पाइन के बारे में देखेंगे। कुछ पौधों में पर्ण या पर्ण का कोई भाग सूल में रूपांतरित हो जाता है। सूल एक दृढ़ नुकीली कठोर संरचना होती है जो पौधों की रक्षा का साधन है। जैसे कैक्टस और नागफनी, कैक्टस और नागफनी पौधों में आपने देखा होगा कि इसमें देखिए स्पाइन निकले रहते हैं, छोटे छोटे छोटे। आप देखिए यहाँ डिटेल से देखिए, बड़ा चीज ये देखिए, ये जो रेड वाला भाग है ये सूल है इसका, स्पाइन है। और ये स्पाइन, इसकी पत्तियां हैं, ये नुकीली हैं। और ये जो हरा वाला जो ग्रीन भाग आपको दिख रहा है, ये ग्रीन भाग जो है यही आपका ये स्टेम है। ठीक है, और स्टेम से ये जो पत्तियां निकली हैं छोटी छोटी, ये आपको पता है ये कि नागफनी जो है मरुस्थलीय जगह पे पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पानी की कमी होती है, तो इसलिए यहाँ पत्तियाँ जो है ज़्यादा जो है वाष्प विसर्जन ना करें, इसलिए इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी और नुकीली होती हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कभी। अब देखते हैं लीफ ट्रेंडल के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पत्तियाँ रूपांतरित होकर लंबी पतली तार नुमा कुंडलित रचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे प्रतान ट्रेंडिल कहा जाता है। ये प्रतान अति संवेदनशील होते हैं और जैसे ही वे किसी आधार के संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर चिपक जाते हैं। इस प्रकार के पौधों को आरोहण में सहायता प्रदान कर, जैसे मटर हुआ और मनी प्लांट आपने देखा होगा, थोड़ा सा आधार सेम ओम के पौधे हुए ना, उसमें थोड़ा सा आधार पे आप लगा देते हैं तो चढ़ता चला जाता है ऊपर तक। ठीक है, आगे चलते हैं, उसे जो है लीफ ट्रेंडल बोलते हैं। देखते हैं, अब देखिए पर्णाभृंत फेलिलोड, यह पर्णवृंत का रूपांतरण है। कुछ पौधे जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पिच्छाकार संयुक्त पर्ण पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है जो तरुणावस्था में ही झड़ जाता है और पेटियोल चपटा फैला हुआ पत्ती के समान हो जाता है, जो संयुक्त पर्णफलक की अनुपस्थिति में सामान्य पर्ण का कार्य करता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में फेलोलाइड पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कुछ पौधों को अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों में कीड़ों को पकड़ना और पचाने के लिए पत्तियों को संशोधित किया जाता है। जैसे घटपर्णी में आप जानते हैं कि वो कीड़ों को खा लेता है, ठीक है। घड़े जैसा आकार होता है, जैसे उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा बैठता है तो वो सरक के जो है अंदर चला जाता है घड़े में, वो ऊपर से उसका बंद हो जाता है कपाट, तो उसमें पाचक एंजाइम रहते हैं, वो उसको खा लेते हैं। देखिए इसमें डिटेल से देखते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पत्ती घटनुमा रचना में यानी कि घड़े के आकार में बदल जाती है। घट पिचर के अंदर की सतह पर पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिससे पाचक रस का प्रवाहन होता है। जब कोई कीट आकर्षित होकर फिसलकर घट में गिर जाता है तो घट का ढक्कन स्वतः ही बंद हो जाता है। कीट पाचक रस द्वारा पचा लिया जाता है। इस क्रिया को पौधों अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। जैसे नेपेंथिस में जो है नाइट्रोजन की थोड़ी कमी होती है, तो ये जो है कीड़े मकोड़ों को खाकर उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। पिचर प्लांट जो होता है नेपेंथिस, याद करिए कि एग्जाम्पल आता है नेपेंथिस, ये पिचर प्लांट है नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे चलते हैं। ब्लेडर बर्ड ऐसे पौधों में पत्तियों के खंडों को ब्लेडर में बदल दिया जाता है। ये पौधे पानी में पाए जाते हैं। भीतरी दीवार में पाचक ग्रंथियां होती हैं जो फंसे हुए कीड़ों को पचाने में मदद करती हैं। यूटिक्युलेरिया ये आपका जो है ब्लैडर वर्ड है। ब्लैडर जैसे ना ये पानी में तैरता रहता है, देखा होगा आपने पानी में, तो ये है ब्लैडर वर्ड। हाँ, इसमें भी जो है कीड़े को फंसा के पाचन ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना खाओ के नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती हैं। आगे चलते हैं। यूट्रिकुलेरिया है ब्लैडर वर्ड का एग्जाम्पल, ये ध्यान दीजिएगा, यूट्रिकुलेरिया है। आगे चलते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें लैमिना में कई बाल होते हैं। इसके लैमिना में जो है कई बाल होते हैं। इसका सिरा चिपचिपा गोलाकार होता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे ही कोई कीट लैमिना पर बैठता है, ये कीट को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। कीट 4 से 10 दिनों के भीतर एंजाइम के माध्यम से पच जाता है। पाचन के बाद जबड़े फिर से खुल जाते हैं। जैसे देखिए डायोनिया और ड्रोसेरा में देखिए कांटेदार होते हैं ना, ये देखिए लेमिना इसका जो है कांटेदार होता है, ये देख रहे हैं आप फिगर में देखिए। इसकी एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा है? ये है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप के एग्जाम्पल हैं डायोनिया और ड्रोसेरा। हाँ, आगे चलते हैं। देखिए यही है घटपर्णी। ये क्या है? ये घटपर्णी का पौधा है। देखिए घड़े के समान, ये घड़े के समान है और इसमें से कोई कीट बैठा, इसके अंदर चला गया, यहाँ पहुँच गया कीट और ये ऊपर से इसका कपाट बंद हो गया, ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पाचक एंजाइम रहते हैं, उसको गला देते हैं, ठीक है। तो इसको नाइट्रोजन मिल जाता है पत्ती को। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।